एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ऐसे तो भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण को Y+ सिक्योरिटी दी है। आपको बताते चलें कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही वह जेल गए थे और आज 2024 में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही उन्हें Y+ सिक्योरिटी की सुरक्षा मिली है। सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि मई 2017 में सहारनपुर के देवबंद में एक दंगा भड़काने के आरोप में चंद्रशेखर आज़ाद को जेल जाना पड़ा था, जहां पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर रासुका लगाया था। चंद्रशेखर आज़ाद को 2018 में जमानत मिली थी और वह जेल से बाहर आए थे। आपको बताते चलें कि चंद्रशेखर आज़ाद भीम आर्मी नाम की एक संस्था चलाते हैं और अपनी पार्टी भी चलाते हैं, जहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद ने भीम आर्मी की स्थापना 2015 में की थी। आपको चंद्रशेखर आज़ाद के Y+ सिक्योरिटी को लेकर के कुछ लोगों के मन में शंका भी हो रही थी। पहले आप यह जान लीजिए कि बीते 2023 में सहारनपुर के देवबंद में ही चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर फायरिंग हो गई थी, जिसमें वह बाल बच गए थे और उनको एक गोली से छूते हुए निकल गई थी। उसके बाद उन्होंने प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से सुरक्षा की मांग की थी, जिसको देखते हुए आज केंद्र सरकार ने उनको सुरक्षा Y+ की सिक्योरिटी की सुरक्षा मुहैया कराई है। Y+ सिक्योरिटी में कुल कितने लोग होते हैं तो यह भी जान लीजिए। Y+ सिक्योरिटी में कुल 11 लोग होते हैं, जिसमें से 2 से 4 कमांडो होते हैं, 2 से 4 पुलिस वाले होते हैं और 2 से 4 PSO शामिल होते हैं। कुल मिलाकर 11 लोग होते हैं, जिसमें भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद के ऑफिस की, उनकी और उनके घर की सुरक्षा में लगे रहेंगे। आज़ाद नगीना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखना ये होता है कि होगा कि नगीना लोकसभा सीट की जनता चंद्रशेखर आज़ाद के चेहरा बांधती है या नहीं बांधती है, तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन कुल मिलाकर यह है कि जिस प्रकार से बसपा प्रमुख मायावती के भतीजे आकाश आनंद को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली थी, आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख जिनके ऊपर हमला भी हो चुका है, वही भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय उनको सुरक्षा नहीं दिया था, लेकिन आज उनकी भी इच्छा पूरी हो गई और चंद्रशेखर आज़ाद को केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दे दी गई है। लेकिन क्या इस सुरक्षा के बीच में क्या कुछ पक रहा है भारतीय जनता पार्टी और आज़ाद के बीच कुछ पक रहा है, तो यह तो आप सभी दर्शकों के विवेक के ऊपर मैं छोड़ देता हूँ। यह आने वाला समय बताएगा कि क्या वाकई में इन दोनों के बीच में कुछ खिचड़ी पक रही है। अगर पक रही है तो आप सभी लोग अपनी राय जरूर दें। तब तक हमें विदा दीजिए। नमस्कार।